नमस्कार, स्वागत आपका एमपी न्यूज टीवी पर। मैं हूं निधि आपके साथ और बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इस बात की पुष्टि की है कि उन्हें कोरोना के कुछ लक्षण महसूस हो रहे थे, जिसके बाद उन्होंने टेस्ट करवाया और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि जब से ये खबर सुर्खियों में है तभी से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, क्योंकि पिछले कई दिनों में जितने भी नेता कार्यकर्ता उनके संपर्क में आए हैं वे कहीं ना कहीं सहमे हुए हैं। हालांकि सीएम ने खुद ट्विटर के माध्यम से उनसे अपील की है कि उनके संपर्क में आए तमाम लोग अपना कोरोना टेस्ट करवाएं और निकट संपर्क में आए जितने भी लोग हैं वे तुरंत क्वारंटाइन हो जाएं। एहतियात के तौर पर यह करना बेहद जरूरी है। अब इस पूरे माहौल, इस एक अलग ही माहौल बना हुआ है इस खबर के बाद से ही। हमारी एडिटोरियल टीम से हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि फिलहाल किस तरह की स्थिति बनी हुई है जब से ये बात सुर्खियों में है। एडिटोरियल टीम से संदीप जी इस वक्त हमारे साथ है। संदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सीएम के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से ही किस तरह का माहौल और किस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए निधि की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर यही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब कोरोना को लेकर पूरे प्रदेश में कोरोना कंट्रोल को लेकर लगातार प्लान बना रहे हैं और ऐसे में वो खुद चपेट में आ जाते हैं कोरोना की, तो ये कितना गंभीर है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में जो है कोरोना अपने पैर पसार रहा है। क्योंकि अब जब मध्य प्रदेश का मुखिया ही कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता और आम लोगों के लिए भी सोचने वाली बात है कि उन्हें कोरोना को लेकर लापरवाह नहीं होना, एक एक छोटे से छोटे नियमों का पालन करना है और छोटी सी छोटी जो गाइडलाइन है, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करना। रही बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो सबसे बड़ी बात यह है कि खुद उन्होंने जो है ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने एक तरीके से जिम्मेदारी दी है, क्योंकि आज के दौर में देखा जाए तो फिलहाल कोरोना को लेकर निधि लोगों के मन में ये है कि अगर यार मैं कोरोना आ गया तो मेरा पड़ोसी क्या सोचेगा, मतलब एक डर सा बैठा रहता है, आम इंसान बताना नहीं चाहता है। तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके एक संदेश देने की कोशिश की है कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव आते हैं तो इसे छुपाएं नहीं बल्कि बताएं, ताकि दूसरे लोग जो है आपके संपर्क में आने वाले लोग हैं वो खुद को क्वारंटाइन करें, खुद का इलाज करवाए, टेस्ट करवाए, जिससे कि ये जो कोरोना की चेन है वो जो है टूट जाए। जैसा कि हमने पिछले दिनों में भी जब फिल्मी दुनिया के एक महाहस्ती जो महानायक है बिग बी, अमिताभ बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव हुए थे, उन्होंने भी ट्वीट करके जानकारी दी है। एक और यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नज़ीर पेश की है मध्य प्रदेश के सामने कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कोरोना से जो पीड़ित लोग हैं उनका इलाज जिस व्यवस्था के तहत हो रहा है उसी व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अपना इलाज कराएंगे। वो कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लेंगे और ना ही सीएम हाउस में कोई किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे या फिर कोई व्यवस्था लेंगे, जबकि सीएम हाउस में उनका इलाज हो सकता था, ऐसी व्यवस्था हो सकती थी। लेकिन उन्होंने खुद आगे रहकर ये निर्णय लिया कि वो जो राजधानी भोपाल का जो कोविड केयर सेंटर है चिरायू हॉस्पिटल, वहाँ जाकर जो है अपना इलाज करवा रहे हैं, वो जाकर एडमिट भी हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की कि जिस व्यवस्था में मध्य प्रदेश के जो कोरोना पीड़ित लोग हैं वो इलाज करवा रहे हैं, उसी व्यवस्था में मध्य प्रदेश का मुखिया भी आम जनता, आम व्यक्ति और आम कोरोना मरीज के भांति जो है अपना इलाज करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और अब जिस तरीके से देखा जा रहा है कि वो जो कैबिनेट मंत्री है अरविंद भदौरिया, उनके साथ वो लखनऊ के लिए रवाना हुए थे जब मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का जो है निधन में वो शामिल हुए थे वहाँ पर अंतिम संस्कार में, तो एक ही प्लेन में गए थे। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि उन्हीं के साथ संपर्क में आने की वजह से ही वो कोरोना पॉजिटिव हुए थे। उस दौरान उनके साथ में प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी थे और दूसरे अन्य नेता भी थे। तो उन्होंने ट्वीट करके ये सभी से निवेदन किया है कि जो भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ या कांटेक्ट में आए हैं वो क्वारंटाइन हो जाएं या अपना टेस्ट करवा लें, क्योंकि देखा जाए तो पूरी कैबिनेट से शिवराज सिंह चौहान ने एक दो दिन पहले ही 1-to-1 चर्चा की थी। तो कहीं ना कहीं जितने भी शिवराज सिंह चौहान के संपर्क में जो लोग आए हैं
उन्हें टेस्ट करवाना चाहिए, और ऐसा उन्होंने अपील की है। और जाहिर तौर पर एक जो है कहे तो हम यहाँ पर पूरे एक हड़कंप की स्थिति मची हुई है पूरे प्रदेश में। जी बिल्कुल, तो सीएम ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी और उनका ये भी कहना है कि इलाज के दौरान भी वो कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। उनका ये कदम काफ़ी सराहनीय माना जा रहा है। हालांकि इस खबर के बाद से प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। कई नेता राजनेता ट्वीट के माध्यम से उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामनाएं भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो तंज भी कस रहे हैं और सवाल भी उठाए जा रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि अब जितने भी नेता कार्यकर्ता उनके संपर्क में आए हैं, अगर वे सभी क्वारंटाइन हो जाते हैं, पूरी सरकार एक तरह से अगर क्वारंटाइन हो जाती है, तो आगे प्रदेश का कामकाज चलेगा कैसे, आगे की जो कार्रवाइयां हैं वो कैसे होंगी। तो इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आइए जुड़ते हैं एमपी न्यूज़ टीम से। नम्रता इस वक्त हमारे साथ है। नम्रता, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता क्वारंटाइन हो जाते हैं क्योंकि वो सीएम के संपर्क में आए थे, ऐसे में आगे की कार्रवाई कैसे जारी रहेगी? जी बिल्कुल, लगातार 25 मार्च से ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना संक्रमण को लेकर समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। इस दौरान वो तमाम तरह की सावधानियां भी रख रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि जब वो पूरे प्रदेश की जनता को समझा रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, आप मास्क लगा कर रखें, आप भीड़भाड़ वाले इलाकों में न जाएं, इस तरह के तमाम निर्देश वो पूरे प्रदेश की जनता को दे रहे हैं, तो उन्होंने कितनी सावधानियां रखी होंगी। इसके बावजूद कोरोना संक्रमण ने उन्हें अपनी चपेट में ले ही लिया है, तो आम जनता को बेहद सावधानी रखने की जरूरत है। अब सवाल यह है कि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे थे, अब ये जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी? क्योंकि अब जब वो क्वारंटाइन हो रहे हैं, उनका इलाज हो रहा है, तो अब ये जिम्मेदारी उन्होंने साफ कर दिया है कि उनकी जगह अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, ये सब उनकी जगह अब जिम्मेदारी संभालेंगे। और शिवराज सिंह चौहान ने साथ ही ये भी कहा है कि वो भी क्वारंटाइन होने के दौरान भी ये जिम्मेदारी संभालने में सक्षम अगर रहेंगे तो वो इन जिम्मेदारियों को संभालेंगे, और लगातार जिस तरह से वे काम करते आ रहे थे, अब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या फिर जैसा भी संभव हो पाएगा वो अपना काम जारी रखेंगे। लेकिन अभी भी प्रदेश की जनता को कितनी सावधानियां रखने की जरूरत है, ये अब प्रदेश की जनता को समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि जो इंसान आपको लगातार समझा रहा है उसने कितनी सावधानियां बरती होगी, क्योंकि वो प्रदेश का मुख्यमंत्री है भाई। तो मुख्यमंत्री को लेकर कितनी सावधानियां, उन्होंने कितनी सोशल डिस्टेंसिंग बनाई होगी, कितना ध्यान रखा होगा, उसके बाद भी अगर वो चपेट में आ गए हैं तो फिर आम जनता का क्या कहना? क्योंकि आम जनता रोज अपने घर से निकलती है, बाजार जाती है, कुछ ना कुछ सामान अपने घर लाती है, हाथ में पैसे आते हैं, पैसों के जरिए भी कोरोना वायरस की चपेट में हम आ सकते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कोरोना वायरस का अब ये जो जाल है वो लगातार एक के बाद एक सभी को अपनी जकड़ में लेता जा रहा है। अब ये पता लगाना भी मुश्किल होता जा रहा है कि दवा रूपी ये जो चूहा है, वो चूहा इस जाल को काटने कब तक आ पाएगा, ये बहुत कहना भी मुश्किल है। बिल्कुल, तो कार्रवाई ज़रूर जारी रहेगी। जितने भी सरकार को चलाने के लिए विभागों की बैठकें करना ज़रूरी है, समीक्षा बैठक करना ज़रूरी है, तो वे बैठकें भी जारी रहेंगी। इसकी जिम्मेदारी अन्य मंत्रियों को सौंपी गई है। साथ ही साथ सीएम ने भी ये कहा है कि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से जुड़े रहेंगे। हालांकि इस खबर के बाद से प्रदेश में जो माहौल बना हुआ है वो अभी भी अफरा तफरी से भरा हुआ है। कुछ लोग डरे हुए हैं तो कुछ समझाइश देते नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर एमपी न्यूज़ के एडिटर इन चीफ महेंद्र सिंह से हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। महेंद्र जी, फिलहाल हम न्यूज रूम में चर्चा कर रहे थे टीम से कि सीएम के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से ही स्थिति एकदम पलट गई और सुबह से यही चर्चाओं में बना हुआ है। एक पूरा कंक्लूजन आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जिस तरह से बाय इलेक्शन की तैयारी में बीजेपी और कांग्रेस लगी थी, ऐसे में ये एक बड़ा झटका तमाम राजनेताओं को लगा है। एक बड़ा कोरोना ब्लास्ट इसे कहा जा सकता है। हम बार बार कह रहे थे कि कोरोना का कहर मध्य प्रदेश में कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहां पर हम कहेंगे कि ये कोरोना का बिग ब्लास्ट है। जब मध्य प्रदेश के मुखिया, प्रशासनिक मुखिया, सरकार के मुख्यमंत्री ही कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं कि किस तरह से संक्रमण जो है फैल रहा है। मध्य प्रदेश की जनता जागरूक जरूर है, लेकिन जरा सी सावधानी चूक यहां पर जो है वो भारी पड़ सकती है। जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार पिछले कई दिनों से कैबिनेट बैठक में थे, लगातार 25 मार्च के बाद से वो कोरोना संक्रमण की समीक्षा बैठकें लेते आ रहे थे, तमाम अफसरशाही की रोजाना बैठकें ले रहे थे, तमाम मंत्रियों के साथ 1 to 1 चर्चा कर रहे थे। तो बड़ा सवाल यह है कि जब पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के अलग अलग विधानसभाओं के जनप्रतिनिधि उनके कक्ष तक पहुंच रहे थे, कई सामाजिक प्रतिनिधि मंडल भी उनसे मिल रहे थे, तो बड़ा सवाल है कि संक्रमण उनके कक्ष तक भी पहुंचा और बाद में उनके शरीर से उसका
उसका संपर्क हुआ। अब सीधी सी बात है कि चूंकि एक आम मरीज की तरह जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उपचार कराएंगे, राजधानी भोपाल के चिरायू अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल एक यहाँ पर यह भी है कि राजनेताओं के लिए एक बड़ी सीख है, बड़ा सबक है। जिस तरह से उपचुनाव की जो तस्वीरें हम लगातार देखते हैं, जनता के बीच बेखौफ होकर जो तमाम राजनेता पहुंच रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, वोट के लिए गुहार लगा रहे हैं, उनके लिए एक ये बड़ा सबक है कि वो न केवल उनकी जान खतरे में डाल रहे हैं, बल्कि जितनी जनता जनार्दन के बीच वो पहुंच रहे हैं वहां पर संक्रमण ना फैले, ऐसी अब संभावनाएं बढ़ गई हैं। सीधे तौर पर एक हम यहां पर आरोप भी लगाना चाहेंगे कि वो तमाम मंत्री जो कि कैबिनेट का हिस्सा हैं, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ 1 to 1 करके राजधानी भोपाल से अपने अपने जिलों में पहुंचे हैं, वो जरूर संक्रमण लेकर गए होंगे। ऐसे में उन्हें भी एहतियात के तौर पर आने वाले 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन होना चाहिए। यदि किसी भी तरह के सिम्टम्स उनमें दिखाई देते हैं तो जरूर उन्हें कोरोना टेस्ट के लिए जाना चाहिए। कुल जमा बात इतनी है कि मध्य प्रदेश जो कि हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है, अब उस दिल तक कोविड-19 पहुंच गया है। तो बहुत गंभीर यह बड़ी खबर है। आज दिन भर मुझे ऐसा लगता है, फिलहाल हम यहां पर एक टेस्ट देख रहे थे कि ट्विटर पर सबसे ज्यादा हैशटैग शिवराज सिंह चौहान ट्रेंड कर रहा है, ट्रोल कर रहा है। जाहिर सी बात है, जब सोशल मीडिया की दुनिया है, एक टच में जो है आज का युवा पूरी दुनिया की सैर करना चाहता है, तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान जब कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं तो ट्विटर पर वो भी ट्रेंड कर रहे हैं और लगातार गेट वेल सून मामा जी ये भी हैशटैग लगातार ट्रेंड कर रहा है। बिल्कुल महेंद्र जी, जो आपने सोशल मीडिया की जहां तक बात की है, तो इस पर पॉलिटिकली भी हम देख रहे हैं कि कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कई लोग हैं जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की है, लेकिन दिग्विजय सिंह का ट्वीट अगर आपने पढ़ा हो तो वो तंज कसते नजर आ रहे हैं कि उन पर तो एफआईआर हुई थी, सीएम पर एफआईआर कैसे करें, इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने एक बहुत मशहूर किताब में पढ़ा था कि राजनेता उठते राजनीति के साथ हैं, सोते राजनीति के साथ हैं, खाते राजनीति के साथ हैं, पीते राजनीति के साथ हैं, और कुछ ऐसा ही राजनीतिक व्यक्तित्व दिग्विजय सिंह का है, जो कि मध्य प्रदेश में 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे। अब जरूर कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, लेकिन हाशिए पर हैं। जब कहा जाता है कि राजनेता हाशिए पर होता है तो वो गाहें बगाहें सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के सोशल मीडिया के हथियार का इस्तेमाल करता है। तो दिग्गी राजा भी इन दिनों, चूंकि कोरोना संक्रमण काल है, कोरोना या कोविड-19 कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी नहीं देखेगा, वो मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री नहीं देखेगा, वो केवल ह्यूमन बॉडी देखेगा और उसके कांटेक्ट में आते ही उसे अपना शिकार बना लेगा। तो यहां पर बात केवल बीजेपी कांग्रेस की नहीं है, हमें इससे उठकर के पॉलिटिक्स से परे इस बीमारी को लेना होगा, क्योंकि यह वैश्विक महामारी है, पूरी दुनिया इसका शिकार है। तो जाहिर सी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे मौकों पर जो है राजनीति से परहेज करना चाहिए, लेकिन वो राजनेता हैं, उन्हें जो है राजनीति ही सूझती है, लिहाजा उन्हें ट्विटर पर भी यही कुछ किया। और जिस तरह से मैं कह रहा हूं कि लगातार ट्रेंड कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, ट्रोल हो रहे हैं, तो ये बड़ी खबर है कि जब उनके अगेंस्ट कोई ट्वीट होगा तो जरूर वो भी ट्रोल करेगा। तो दिग्विजय सिंह की एक सोची समझी सियासत भी कही जा सकती है, या दिग्विजय सिंह की राजनीतिक शैली ही कुछ ऐसी है कि विरोध कीजिए जनाब, जनता तो आपको खुद ब खुद पहचान ही लेगी। जी बिल्कुल, तो प्रतिक्रिया तो जारी है। अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि एमपी न्यूज की टीम की ओर से आप जनता के लिए क्या सोशल मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी खबर कि आप लोग यदि अपने घरों में हैं तो फिलहाल कुछ दिनों तक और घरों में रहने की आदत डाल लीजिए। लॉकडाउन ने आपकी और हमारी जिंदगियों को जरूर बदल कर रखा है, लेकिन ये लॉकडाउन आपकी और हमारी सेहत का ख्याल रखने के लिए किया गया, क्योंकि यदि हम जहां पर जायज है वहां जरूर पहुंचे, लेकिन जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर यदि हम भीड़ लगाते हैं, सब्जियों के ठेले पर दर्जनों की तादाद में महिलाएं और पुरुष देखे जाते हैं, वो जरूर यहां पर सेहत के लिए खतरा हो सकता है। कोरोना संक्रमण कोई जाति, कोई समाज, कोई लिंग भेद नहीं रखता, वो सबके संपर्क में आ सकता है। तो यहां पर आपकी और हमारी जान का सवाल है, तो जरूर अपनी जान को बचाने के लिए आप अपने घरों में बने रहें। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल, या इस तरह से 3 लेयर आप स्कार्फ का इस्तेमाल, मफलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप जो है एक अच्छे N95, जो कि अब आजकल एक चर्चा और है कि WHO ने कहा है कि वॉल्व विदाउट मास्क जो है वो यहां पर इस्तेमाल किए जाने चाहिए, तो जरूर आप मेडिकल दुकानों से वो मास्क लेकर के इस्तेमाल करें। लगातार अपने हाथ धोते रहें, खाने पीने की वस्तुओं को सैनिटाइज करते रहें। कोशिश करें कि जितना बाहर से आने वाली चीजों के कम संपर्क में आएंगे, उतना आप जो है सेहतमंद बने रहेंगे, क्योंकि आपकी सेहत ही मध्य प्रदेश की सेहत है, और मध्य प्रदेश की सेहत यदि अच्छी है तो कहा जा सकता है पूरे भारत यानी कि हमारे राष्ट्र की सेहत अच्छी रहेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है। तो दिल की जनता को दिल का ख्याल बहुत बेहतरी के साथ रखना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद महेंद्र जी। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पॉजिटिव होने के बाद से जो स्थिति बनी हुई है, माहौल बना हुआ है, उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि जो कोरोना संक्रमण है
उसके आगे हर चीज बेकार है। ना वो लिंग भेद करता है, ना ये देखता है कि वो आम जनता है या राजनेता है। अपनी सुरक्षा, अपनी सावधानी ही आपकी जान बचा सकती है। तो एमपी न्यूज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद।